Bismillahirrahman. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Determinants. Bismillahirrahmanirrahim. प्रूव करना है a क्यूब 3a स्क्वायर 3a 1 a मनफी 1 की होल पावर 6। भाई जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ रहे हैं वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है विच सेलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा भाई जन तरीक़ेकार ये है कि जब 1 1 हो तो एक को फिक्स करके बाकियों में से तफरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे या जहाँ पे 1 1 हो हम बड़ी में से छोटी निकालेंगे। भाई ये छोटी है और ये बड़ी है तो आपने सब्ट्रैक्ट R4 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। भाई चौथी रो को पहली दूसरी तीसरी में से तफरी कर लेना। सब्ट्रैक्ट R4 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। भाई चौथी रो को पहली दूसरी तीसरी रो में से तफरी कर दीजिए। भाई यहाँ पे क्या आएगा जी 0 0 0 1। भाई चौथी रो को पहली दूसरी तीसरी में तफरी कर दी। सब्ट्रैक्ट R4 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। भाई चौथी रो को पहली दूसरी तीसरी में तफरी कर दीजिए। नाउ वी हैव नो एक्सपैंड फ्रॉम C1 जी, एक्सपैंड फ्रॉम C4, एक्सपैंड फ्रॉम C4। भाई जन एक्सपैंड फ्रॉम C4 चौथे कॉलम को आप एक्सपैंड फ्रॉम C4 जी एक्सपैंड फ्रॉम C4। भाई चौथे कॉलम से एक्सपैंड करेंगे आएगा। अब आप देखेंगे a मनफी 1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 जी। भाई आपने ईच रो में से आपने a मनफी 1 कॉमन ले लिया तो बाहर a मनफी 1 का क्यूब होगा, अंदर ये बचेगा। अब फिर यहाँ पे 1 है तो ऊपर ऊपर 0 कर लें। R1 मनफी 3 R3 का मतलब है R3 को मनफी 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दें। R2 मनफी 2 R2 का मतलब R3 का मतलब ये है कि भाई जन इसको आप R3 को -2 से मल्टीप्लाई करके आप R2 में जमा कर दें। अब ये आएगा आपका 1 ऊपर ऊपर 0 0। नो एक्सपैंड फ्रॉम भाई जन एक्सपैंड फ्रॉम C3 तीसरे कॉलम में से एक्सपैंड कर दें। भाई तीसरे कॉलम में से एक्सपैंड कर दें तो वी हैव दिस। अब फिर यहाँ से a-1 कॉमन, यहाँ से a-1 कॉमन फ्रॉम ईच रोज। तो प्लीज देखिएगा ये a मनफी 1 के पावर 1। अब ये a+2 3 1 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ तो a मनफी 1 आ जाएगा। तो a मनफी 1 की पावर 6 बन जाएगी विच इज योर राइट हैंड साइड, विच इज योर राइट हैंड साइड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है ये रकम इसके बराबर है। भाई जन 0CB C0A BA0 होल स्क्वायर तो इसको 2 दफ़ा लिख लीजिए। भाई जन इसको क्या कह दिया आपने 2 दफ़ा लिख लीजिए जी। आपने स्क्वायर की वजह से फर्स्ट इंटू सेकेंड। नौ दोनों को मल्टीप्लाई किया। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर AB AC AB A स्क्वायर जमा सी स्क्वायर BC AC BC A स्क्वायर जमा B स्क्वायर। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। भाई प्रूफ करना है कि आपने ये जो रकम है 1 to 5 के बराबर है। भाई इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर जो है ना 1 to 5 वेयर ओमेगा 5 इज इक्वल टू 1, वेयर ओमेगा 5 इज इक्वल टू, सिंस ओमेगा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इक्वल टू 0 एंड ओमेगा 5 इज इक्वल टू 1। सिंस ओमेगा 5 इज इक्वल टू 1 सो ओमेगा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी। तो भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इक्वल टू 0 एंड ओमेगा 5 इज इक्वल टू 1। अब भाई जन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर है तो आपने 2 दफ़ा लिख लीजिए। अब भाई जन ज़रब देने का तरीका है पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है जी, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को चौथे कॉलम के साथ। भाई 2 डिटरमिनेंट्स को ज़रब देना फर्स्ट रो को पकड़ के सारे कॉलम के साथ 1 by 1, फिर दूसरी रो को पकड़े 1 by 1 सारे कॉलम के साथ एंड सो ऑन वी गेट दिस। हमारे पास ये ओमेगा 5 किसके बराबर है 1 के गिवन है। ओमेगा 6 किसके बराबर होगा ओमेगा के। ओमेगा 7 बराबर होगा ओमेगा के। ओमेगा 8 बराबर होगा ओमेगा क्यूब के। भाई ओमेगा क्यूब 8 की जगह पे ओमेगा क्यूब लिख दो, ओमेगा 7 की जगह पे ओमेगा स्केल लिख दो, ओमेगा 6 की जगह पे ओमेगा लिख दो, ओमेगा 5 की जगह पे 1। वी हैव दिस। अब आप जरा देखें हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्केल प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इक्वल टू 0। सो वी हैव भाई वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
क्यू प्लस ओमेगा 4 इक्वल टू 0 गिवन है भाई। तो आप जरा देखें, ये जब ओमेगा 4 हो जाएगा तो जगह -1 होगा, माइनस ओमेगा 4 होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस ओमेगा 4। वी हैव माइनस ओमेगा 4, माइनस ओमेगा 4, माइनस ओमेगा 4 एंड माइनस ओमेगा 4। भाई सिमिलरली वी हैव दिस। अब टेकिंग कॉमन माइनस ओमेगा 4 फ्रॉम R1, माइनस ओमेगा क्यूब फ्रॉम R2, माइनस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम R3 एंड माइनस ओमेगा फ्रॉम R4, वी गेट दिस एंड वी हैव दिस। अब भाई जरा देखें, ये बनेगा ओमेगा 10, भाई जिन क्या बनेगा ओमेगा 10। आप जरा देखिएगा ओमेगा 10 बन गया। और अब आप जरा देखें, एक रो में 1 1 हो या एक कॉलम में 1 1 हो, तो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन। आपने सब्ट्रैक्ट रो 1 फ्रॉम रो 2, रो 3, रो 4। भाई पहली रो को दूसरी, तीसरी, चौथी रो में तफरीक कर दीजिए। भाई पहली रो को दूसरी, तीसरी, चौथी में से तफरीक कर दीजिए, वी गेट दिस। अब ओमेगा 10 को ओमेगा 5 का स्क्वायर किया जिससे, ओमेगा 5 के 1 है तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, ओमेगा 10 किसके बराबर होगा 1 के। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो वी गेट दिस। अब इसको एक्सपैंड फ्रॉम R1 करेंगे तो भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 to 5, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द अदर फैक्टर। भाई ये डिटर्मिनेंट जो है ना इज अ मल्टीपल ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द अदर फैक्टर। भाई हमारे पास है 2b1 प्लस C1, C1 प्लस 3a1, 2ba1 प्लस 3b1। भाई यहाँ पे आपने a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3, और इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना वो आपने इधर लिख लिया। a का कोएफिशिएंट 0, b का कोएफिशिएंट 2 और c का कोएफिशिएंट 1। फिर ये जो दूसरा है इसके a का कोएफिशिएंट 3, b का कोएफिशिएंट 0 और c का कोएफिशिएंट 1, और भाईजन इसका कोएफिशिएंट 2 3 और 0 लिख दिया। भाई ये एज इट इज, इसको देखें, ये जो पहली के कोएफिशिएंट्स है ना, पहली के कोएफिशिएंट्स आपने कॉलम वाइज इधर लिखने चाहिए। भाई देखो ना, इधर a नहीं है तो क्या होगा 0 2 1, ये क्या होगा 3 0 1, और ये क्या होगा 2 3 0। भाई इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यही आएगा। इसको आपने ब्रेक इस तरह कर दिया। ब्रेक करने का तरीकाकार एक ये लिख लो और ये इनका कोएफिशिएंट्स लिख लो। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा यही आएगा। भाई ये टेक्निक याद रखनी है, यहाँ पे a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये वाला एज इट इज। और इधर कोएफिशिएंट्स ABC का कोएफिशिएंट पहले कॉलम में, ABC का कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में, ABC के C के कॉलम तीसरे कॉलम में। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम, तो भाई वी गेट 13। इसका मतलब होगा गिवन डिटरमिनेंट इज ए मल्टीपल ऑफ दिस, इसका मल्टीपल अदर फैक्टर का होगा 13, अदर फैक्टर का होगा भाईजन 13। प्रूफ ये करना है कि ये जो रकम है ना भाईजन इसके बराबर है a मनफी x का होल स्क्वायर, a मनफी y का होल स्क्वायर, a मनफी z का होल स्क्वायर बराबर है 2 टाइम a मनफी b, b मनफी c, c मनफी a, x मनफी y, y मनफी z एंड z मनफी x। जी प्रूफ करना है भाई a मनफी x का होल स्क्वायर, a मनफी y का होल स्क्वायर, a मनफी z का होल स्क्वायर। जी प्रूफ करना है भाईजन ये रकम इसके बराबर है। वो आपने इसको खोला a स्क्वायर मनफी 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, जी a स्क्वायर मनफी 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको खोला a स्क्वायर मनफी 2ay प्लस वाई स्क्वायर। इसको खोला a स्क्वायर मनफी 2az प्लस जेड स्क्वायर। भाई इसको अलग खोला, इसको अलग खोला, इस सबको अलग खोल लिया। अब आपने यहाँ पे दो डिटरमिनेंट्स बनाए भाई। इधर आपने ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं a स्क्वायर, a और 1 लिखा है। इधर आपने 1 माइनस 2x और x स्क्वायर लिखा। क्यों? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा जी। भाई a स्क्वायर a और 1 इधर लिखा, 1 माइनस 2x और x स्क्वायर इधर लिखा जी। भाई देखो ना, इसको मैं रो को, अच्छा डिटरमिनेंट्स में आप रो को कॉलम के साथ ज़रब दे दें या रो को रो के साथ ज़रब दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई डिटरमिनेंट्स में रो को रो के साथ ज़रब दे दें या रो को कॉलम के साथ ज़रब दे दें, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये पहली, ये जो a स्क्वायर a और a इधर 1 इधर 1 मनफी 2x और भाई मल्टीप्लाई करोगे ना पहले रो के साथ, तो क्या a स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई जन पहला सिर्फ ये पहला बनाने वाला काम है। a स्क्वायर a और 1 इधर 1 मनफी 2x और भाई जब मैं इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। देखो ना, a स्क्वायर 1 के साथ जब खाएगा a स्क्वायर आएगा, a को जब माइनस 2x के साथ जब दोगे तो माइनस 2x आएगा, और 1 को जब x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आएगा। भाई a स्क्वायर a और 1 माइनस 2x और x स्क्वायर। नाउ एक बन गया। इसी तरह सिमिलरली b स्क्वायर b और 1 और c स्क्वायर c और 1, यहाँ पे 1 मनफी 2x और x स्क्वायर
1 मनफी 2y एंड वाई स्केयर 1 मनफी 2z एंड जेड स्केयर। भाई एक पहली रो बना के ना दोनों की आगे सिमिलर वाला हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जी। भाई एक को आपने डेल 1 बोला, एक ने आपने डेल 2 बोला, इसको 1 कहते हैं। डेल 1 बराबर ए स्केयर A1 बी स्केयर B1 और सी स्केयर C और 1। भाई जब एक कॉलम में 1 1 है ना, तो ये दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई पहली रो को दूसरी तीसरी रो में से तफरीक कर। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई पहली रो को दूसरी और तीसरी में तफरीक कर दिया, तो वी गेट दिस। नो एक्सपैंड फ्रॉम C3, C3 एक्सपैंड किया, वी गेट दिस। यहाँ से B मनफी है और यहाँ से C मनफी है, कॉमन ले लिया जी। टेकिंग B मनफी है फ्रॉम R1 और C मन फ्रॉम R2। नाउ इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ जी। तो भाई जन ये आपके पास आ गया। अब आप इसको चेंज कर लो और इसको चेंज कर लो जी। इसको चेंज कर लो, ये A मनफी B, ये B मनफी C और ये C मनफी है जी। ये एक आपके पास आ गया, माइनस बाहर आ गया। नाउ 1 मनफी 2x एक्स स्क्वायर, 1 मनफी 2y स्क्वायर, 1 मनफी 2z जेड स्क्वायर, -2 कॉमन फ्रॉम C2। भैया दूसरे में से -2 कॉमन निकाला। अब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो, दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3, तो भैया आ गया जी। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1 जी। तो आपके पास बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। भाई जी टेकिंग -2 कॉमन वी गेट दिस। अब y मनफी x फ्रॉम R1 और z मनफी x फ्रॉम R2 जी। वी हैव दिस। अब इसको खोला, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ, वी हैव दिस। अब भाई जन देखें -2, ये x मनफी y, ये y यहाँ से और यहाँ से माइनस बाहर निकाला, ये एज इट इज। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ डेल 1 एंड डेल 2 इन 1 जी। तो वी हैव दिस। भाई माइनस माइनस रखा 2 हो जाएगा। A मनफी B, B मनफी C, C मनफी है, x मनफी y, y मनफी z एंड z मनफी x। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई जी। नाउ वी हैव दिस। शो करना है भाई जन ये इसके बराबर है जी। शो करना है ये इसके बराबर है जी। नाउ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आई टेक दिस, आई टेक दिस। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो क्या आएगा जी। या पहली रो को पहली रो के साथ रख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी। फिर पहली रो को दूसरे रो के साथ, तो भाई क्या होगा, माइनस ए बी प्लस ए बी एंड प्लस सी स्क्वायर। आप रो को रो वाइज ज़रब दे दें या इसका ट्रांसपोज लेके ज़रब दे दें, जैसे आपकी मर्जी जी। तो मैंने रो को रो वाइज ज़रब दे दी। पहली रो को पहली रो का, दूसरी रो के साथ तीसरी रो के साथ जी। यहाँ पे हमने पहली रो को पहली रो के साथ, फिर पहली रो को दूसरी रो के साथ, पहली रो को तीसरी रो के साथ, फिर दूसरी रो को पहली रो के साथ, दूसरी रो को दूसरी रो के साथ और दूसरी रो को तीसरी रो के साथ, फिर तीसरी रो को पहली रो के साथ, तीसरी रो को दूसरी रो के साथ, तीसरी रो। भाई हम कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका ट्रांसपोज लेने के बाद, लेकिन डिटरमिनेंट्स में दोनों ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ वी गेट 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट वाली साइड आ जाएगी जी। ये आपकी लेफ्ट वाली साइड मुकम्मल हो जाएगी। नाउ टेक, नाउ अगेन कंसिडर ये टेकिंग, इसको टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। भाई आपने -1 कॉमन लिया फ्रॉम C1 और इंटरचेंज C2 एंड C3, 2 माइनस आएंगे तो प्लस हो जाएगा जी। नाउ आप जरा देखें, ये भैया सेम बन गई, ABC ABC, BC है BC है, C है B C है B, इसका स्क्वायर कर दिया। नाउ इसको एक्सपेंड करेंगे, A इंटू क्या होगा, A इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस B इंटू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस प्लस C इंटू होगा दिस इंटू दिस। भाई इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस बाहर निकालने होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी गेट A क्यूब जमा B क्यूब जमा C क्यूब माइनस C A B C का होल क्यूब, होल स्क्वायर। नाउ फाइंड बाय अडजॉइंट मेथड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। भाई आपने इसका इनवर्स निकालना है जी। इसका क्या निकालना है, 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2 जी। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, भाई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, आपने हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है जी। इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। जब इसकी बात होगी ना, तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे तो 2 1 एंड 1 2 आएगा जी। फिर जब इसकी बात होगी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे 1 1 एंड 1 2 आएगा जी। जब इसकी बात होगी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं 1 2 एंड 1 1 जी। भाई पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एक, यहाँ से शुरू करेंगे जी। ना इसको खोलेंगे भैया, इसको इसके साथ ये आ जाएगा जी। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन गई जी।
भाई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन गई। जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलेंगे एडजाइंट ऑफ ए। भाई इसको बोलेंगे एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए आ गया 3 -1 -1 3 और -1। भाई उस पिछली वाली का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको एडजाइंट ऑफ ए बोलेंगे। नाउ ए डिटरमिनेंट सीधी लाइन्स, इसको खोला 2 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर -1 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस एंड +1 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। भाई आंसर इज 4। नो ए इनवर्स का फार्मूला का 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला का 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। भाई जन ए इनवर्स का फार्मूला का 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। नाउ वी हैव 1/4 और जे एडजाइंट। अब भाई 1/4 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मैट्रिक्स में जब कोई स्केलर ज़रब खाता है तो हर एलिमेंट के साथ ज़रब खाता है, तो आएगा 3/4 -1/4 -1/4 -1/4 3/4 -1/4 -1/4 -1/4 एंड 3/4। जी सेकेंड पार्ट वी हैव, नो वी हैव ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। भाई लाइन सीधी 1 -1 एंड 2 वी गेट दिस। अब भाई जन क्या करें, डिटरमिनेंट निकला है भाई वी गेट 1 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर +1 हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस, इसको खोला तो हमारे पास आंसर निकला 1 जी। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, भाई हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। इस मैट्रिक्स को बोलेंगे मैट्रिक्स। इसका निकालना हो तो भाई क्या करेंगे, ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें 1 -1 एंड 2 और -2। जब इसकी बात होगी तो इसको ऊपर नीचे दाएं छोड़ देंगे तो 2 -1 3 और -2 जी। जब इसकी बात होगी तो भाई ऊपर नीचे दाएं छोड़ देंगे 2 1 एंड 3 2। भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि इसका ये सेंटर नेगेटिव, इसका ये सेंटर नेगेटिव, इसका ये सेंटर नेगेटिव, इसका ये सेंटर नेगेटिव। नाउ इसको एक्सपैंड करेंगे वी गेट दिस। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकला है। ये हमारे पास क्या निकला, मैट्रिक्स ऑफ। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ट्रांसपोज का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम एंड तीसरी रो तीसरा कॉलम। इसको बोलेंगे एडजाइंट ऑफ ए। भजन क्या बोलेंगे, एडजाइंट ऑफ ए। भजन इसको बोलेंगे एडजाइंट ऑफ ए। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे वी गेट जो नई मैट्रिक्स आएगी इसको बोलेंगे एडजाइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स बराबर है 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फार्मूला का 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। पुट दी वैल्यूज एंड वी गेट 0 2 -1 बाई 1 -8 एंड 5 1 -5 एंड 3। ये आपका ए इनवर्स का फार्मूला आ गया। ए इनवर्स बराबर होगा 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए।